हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा एक दोस्त जो कि असल में पठान था लेकिन उसको बलोच दिखने का शौक था, मासूमियत का अंदाज़ा लगाएं। उसने और मैंने न्यूट्रल पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाने के बाद, जो कि मेरी अपनी पार्टी थी, उसके बनाने के बाद ऐसी क्या गलती की कि मुझे और उसको दोनों को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए थे। बड़ा दिलचस्प लेकिन सबक आमोज वाक़या है और शेयर इसलिए कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर आजकल के नौजवान नस्ल इस तरह की गलतियां बहुत कर रही हैं और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं तो खुशकिस्मत था इसलिए आज आपको बता सकता हूं, लेकिन क्या पता हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी ना हो। अब बात क्या है? बात यह है कि आपने अगर पिछली क्लिप्स देखी हो कि जब मैंने न्यूट्रल पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाई तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार इसमें हर किस्म के लोग आ सकते हैं, क्या पता कल को कोई ये कहे कि भाई हाँ मैं भी न्यूट्रल पार्टी ऑफ पाकिस्तान का हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि पार्टी बहुत बड़ी बन जाएगी। बचपना था तो, लेकिन फिर भी सोच माशाल्लाह आगे तक थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया उसके, कि जो बंदा हमारी पार्टी में आएगा उसके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, अदरवाइज वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं होगा। उस फॉर्म में मैंने एक पॉइंट लिखा कि एनपीपी न्यूट्रल पार्टी ऑफ पाकिस्तान का के जो मेंबर्स हैं, जहां कहीं जुल्म या नाइंसाफ़ी होता है वह देखेंगे तो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। लेकिन ये नहीं लिखा था कि किसकी मदद करनी है किसकी नहीं करनी, सिस्टम क्या है, मदद कैसे की जा सकती है, बस ये पॉइंट लिख दिया और सारे उस पर दस्तखत भी कर रहे होते थे। तो एक पॉइंट ये भी था कि हम वायलेंस में जो है कभी भी शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन बचपना था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये दोस्त जो कि असल में पठान था, जिसको बलोच दिखने का शौक था, माशाल्लाह आजकल पुलिस में ये बॉक्सर भी था, तो मुझे एक दिन आके बोलता है यार आफाक पता मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा तू अच्छा लग रहा है। बोलते मेरे बालों को देख, बाल उसके घुंघराले थे। मैंने कहा अच्छा लग रहा है यार। बोलते तू ये क्यों नहीं बोलता कि मैं बलोच लग रहा हूँ। मैंने कहा तुझे बलोच दिखने का शौक क्यों है? पठान है तो पठान रहे, बलोच बलोच है, पठान पठान है, बंदे की अपनी सकाफत है, बलोच भी अच्छे पठान भी अच्छे। उसने कहा नहीं मुझे बलोच दिखने का। मैंने कहा चलो यार आप बलोच बन जाओ, कोई मसला नहीं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी मासूमियत चेक करें फिर मेरी मासूमियत चेक करें। फिर क्या हुआ, उसने मुझे बोला यार आफाक ये मेरा एक दोस्त है, उसके साथ एक दोस्त जो है ना बेचारा लाचार बेबस मासूम सा एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने कहा इसको क्या हुआ यार, ये क्यों इतना जो देवदास बना हुआ है? बोलता यार असल में इसका जो उस्ताद है इसको तनख्वाह नहीं दे रहा। मैंने कहा क्या मतलब? बोलता है ये पानी के टैंकर का कंडक्टर है। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पानी के टैंकर का भी कंडक्टर होता है। मैंने कहा इसका क्या काम है? बोलता है ये वही है ना जो बोलता है हाँ भाई उस्ताद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीछे आ जाओ, वो पाइप लगाता है पानी बंद करता है पानी। मैंने कहा अच्छा यार ये तो बहुत ज़्यादा बेचारा मासूम है, मजलूम है। बोलता है हाँ इसका उस्ताद, इसका जो ड्राइवर है इसको तनख्वाह नहीं दे रहा, ज़रा चल मेरे साथ बात करते हैं। इसको मैंने बताया कि हमारे पास पार्टी है। अब मैं भी जज्बात में आ गया, मैंने कहा जो चलते हैं। कॉलेज के दिन थे, खैर मैं और वो दोनों चले गए। हम वहाँ पे गए तो मैंने वो ड्राइवर को टैंकर देखा, ड्राइवर को नीचे बुलाया, ड्राइवर आया, ड्राइवर को मैंने बोला इसको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो? ड्राइवर ने बोला तुम कौन है? मैंने उसको पश्तो में बोला और जुम पुख्तूनी, उसको पश्तो में बात की रिलैक्स करने के लिए। अब वो बेचारा बहुत अदब से बात कर रहा है, लेकिन ये कंडक्टर ने क्या किया, इसने गालियां देने शुरू की और ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया। जब ये ड्राइवर को मारने लगा तो ड्राइवर चीखने लगा। हम इनको छुड़ा रहे हैं तो ड्राइवर के चीखने से 3 ड्राइवर और आ गए। अब यही कंडक्टर जिसने पहले गालियां दी फिर इसने मारा, यही बोल रहा था पुलिस पुलिस पुलिस। पुलिस आई तो पुलिस ने अच्छा पुलिस कैसे आई? इत्तेफाक से जब जब कोई चीज़ आपके खिलाफ जारी हो ना तो सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है। जब बुराई आनी होती है सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है। पुलिस की मोबाइल वहां से गुजर रही थी, पता नहीं कहां से पुलिस की मोबाइल आई है, इन लोगों को पुलिस के मोबाइल में डाला और पुलिस की मोबाइल जाने लगी। यही जो बेबस लाचार बेचारा मजलूम कंडक्टर था, इसी ने पुलिस वालों को बोला कि इन दोनों को भी पकड़ो, ये भी हमारे साथ थे। लो जी, पुलिस वालों ने रिवर्स किया, मेरे दोस्त को भी बैठाया, मुझे भी बैठाया। अब ये सारे जो है जो क्रिमिनल थे असल में जो लड़ रहे थे सारे के सारे उसमें बैठ गए सीटों पे। मैं मासूम जिसका न कोई इससे लेना देना था, सिर्फ वहां पर छुड़ाने गया था लड़ाई, मेरे लिए कोई सीट ही नहीं थी। तो पुलिस के मोबाइल में एक टायर पड़ा हुआ होता है, टायर के ऊपर एक कूलर होता है, मैं उस कूलर के ऊपर जाके बैठ गया। अब मुझे डर पुलिस का ज़रा भी नहीं था, खौफ पुलिस का नहीं था, खौफ मुझे अपने बड़े भाई और वालिद साहब का था। ये वालिद साहब वालिदैन की तरबियत भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको उनसे डर लगे। मैंने कहा या अल्लाह अगर मेरे वालिद साहब को पता चल गया तो मुझे मार देंगे, वो जो मेरी जो है ना रिपेयरिंग करेंगे कोई नहीं कर सकता। खैर जी, चलते फिरते हमें पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन ले गए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें, दुआओं की पावर देखें, कुरान की ताकत देखें, अल्लाह ताला ने कैसे इज्जत बचाई। और वहाँ जब पुलिस स्टेशन में उतरे, पुलिस वाले ने सबकी तलाशी ली, सबके मोबाइल वगैरह ले लिए। वो एक पाइप निकाला, एक को लगाया कंडक्टर को, वो रोने लगा, दूसरा लगाया ड्राइवर को, रोने लगा। मेरे दोस्त के पास आके बोलता है
इसको कैसे जानते हो, मतलब मुझे कैसे जानते हो? उसने कहा ये मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे बोला हाँ भाई। मुझे इस तरह देखा, मुझे बोला तुम फलां के भाई हो ना? मेरे बड़े भाई का नाम लिया। मैंने कहा जी। बोला कैसे काम कर रहे हो, हाफिज़ कुरान भी हो तुम? मुझे याद आया कि इसने कहीं ना कहीं मेरे भाई के पीछे और मेरे पीछे तरावी पड़ी, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ 7 साल तरावियाँ सुनाता रहा मुख्तलिफ जगहों पर। बोला इधर आओ। मुझे और मेरे दोस्त को साइड पे दूसरे दफ्तर में ले गए और मुझे बोला कि तुम्हें पता है कि हम जब भी किसी शरीफ घराने के लड़कों को पकड़ते हैं उनको सबसे ज़्यादा मारते हैं ताकि वो ये काम ना करें, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सीने में कुरान है और मैं इसकी कदर करता हूँ। इससे अंदाज़ा लगाएं कि अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, वरना पुलिस वाले बड़ा बड़ा जलील करके मारते हैं। आज तक उस पुलिस वाले के लिए मैं दुआएं करता हूँ, नाम नहीं आता। उसने क्या किया, मेरे भाई को शायद जानता रहे, मेरे भाई को फ़ोन किया। भाई ने मुझे बोला सदी कड़ी दी। मैंने कहा रो इसमें नदी कड़ी, माँ खलक माँ जंग छुड़ा हुआ, मैं लड़ाई छुड़ा रहा था। बोलता तू एक आया हुआ है जो है ना नेल्सन मंडेला सबको छुड़वा रहा है। वो आया, मुझे ले गया घर। मैंने कहा यार वालिद साहब को नहीं बताया। इसने वालिद साहब को बताया तो वालिद साहब ने जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिताअत के मुताबिक, जुर्म के मुताबिक जो रिपेयरिंग करनी थी वो की। मेरे से मोबाइल लिया। आपको पता है हर चीज़ का हल यही होता है कि मोबाइल मुझसे ले लिया। मेरा फ़ोन देखा, ब्लैकबेरी, ये ब्लैकबेरी है ही क्रिमिनल्स का फ़ोन। मैंने कहा नहीं अबू ये बेनज़ीर भुट्टो के पास भी ये फ़ोन है। बोले तो ये फ़ोन आया, तू बड़ा जो है ना लोगों की लड़ाइयाँ छुड़वाने वाला है। मुझसे वो फ़ोन ले लिया। फिर बाद में मुझे समझाया कि बेटा काम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मिशन जो है वो अच्छा है, लेकिन आप हालात को देखो, सोहबत को देखो, लोगों को देखो। अगर आप एक क्रिमिनल की मदद करने जाओगे तो नीयत आपकी जो कुछ भी हो आप भी क्रिमिनल कहलाओगे। इसी तरीके से अगर आप किसी करप्ट की मदद करोगे तो आप भी करप्ट कहलाओगे। मदद करने के लिए भी सिस्टम चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होती है, तहकीक चाहिए होती है, टीम चाहिए होती है, एक एक तरीक़ेकार होता है हर चीज़ का। और मदद करने का मतलब ये भी होता है कि आप पुलिस को जाके बोल दें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप खुद उठकर चले जाएं। और देखें अल्लाह ताला ने बेइज्जती से बचाया। और ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात मैंने पहली दफ़ा सुनी थी कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करके ले जाए तो ये भी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। हालांकि यहाँ यूके में अगर आपको पुलिस ले जाए तो क्या हो गया, पुलिस गलत फहमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब भी आपको इसी मिशन में जाए तो पुलिस के साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी जो है वो रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इज़्ज़त बचाई। अब ये एक बड़ी सीक्रेट किस्म की कहानी थी, लेकिन इसको शेयर करने की वजह ये थी कि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर आजकल हर किस्म के प्रैंक्स हो रहे होते हैं, हर किस्म के जो है वो सोशल प्रैंक्स हो रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। और हर बंदा पुलिस वाले के साथ फड्डा कर रहा होता है, हर बंदा किसी के भी जो है ना गिरबान पकड़ लेता है। किसी को ये नहीं पता होता कि आप कहाँ एंड अप कर जाएंगे। छोटी सी बात हो उस पर लोग लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं, फड्डे करने लग जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं। ये चीज़ें वर्त नहीं करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि रोड रेज, आपकी अगर किसी की रोड पे लड़ाई हो रही हो ना करें लड़ाई। छुड़ा सकते हो तो छुड़ाएं, नहीं छुड़ा सकते हो ना छुड़ाएं। पागल हैं वो लोग। जहां पर जुल्म हो रहा हो उनकी मदद करें। जो दो आपस में एक 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 लेवल के लोग लड़ रहे हो तो लड़ने दें। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, ये मैं सेल्फिश नहीं हो रहा है, वजह बता रहा हूँ। वजह ये है कि आपकी जान बड़ी कीमती है। अगर आपकी जान दीन पर जाए तो 1000 दफ़ा जाए। आपकी जान नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए, इंसाफ दिलाने पर जाए तो 1000 दफ़ा जाए। मजलूम की आवाज़ उठाने पर जाए तो 1000 दफ़ा जाए। लेकिन अगर आपकी जान शरारत की वजह से जाती है, यूट्यूब की वजह से जाती है, सोशल एक्सपेरिमेंट की वजह से जाती है, किसी अपनी स्टुपिडिटी की वजह से जाती है, तो ये सब खुदकुशी के ज़ुमरे में आता है। आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिएगा कि वो चीज़ जहाँ पर आपकी जान जाए और जिसमें आपने खुद अपने एहतियात ने किया हो, तो बहुत से उलमा कहते हैं खुदकुशी के ज़ुमरे में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जान को ख़तरा है और आपको पता है यहाँ पर दीन को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर आप वहाँ पर ये रिस्क लेते हैं देन आप बहुत गलत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास इस तरह की कोई कहानी हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और आपकी कहानी भी इंशाल्लाह मैं अपने अल्फाज में लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।